आज हमने बात करनी है जो एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि आज़ाद गवर्नमेंट और एक्शन कमेटी के दरमियान एक तातुल का शिकार हो गए थे। जो मुज़ाकरात थे वो चल नहीं पा रहे थे, उनके दरमियान डेड लॉक हो गया था, जिसकी वजह से वफाक को मुदाखलत करना पड़ी। बड़ी अच्छी बात हुई क्योंकि आज उनके अभी मुज़ाकरात जारी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा नाजरीन, बरतानिया से जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को एक अरसा के बाद दोबारा इजाज़त मिल गई है, बहुत जल्द वो अपनी परवाज़ें शुरू करने जा रहे हैं। और इसी तरह एयर ब्लू भी मैदान में आ गई है, उन्होंने भी परवाज़ें शुरू करने का फैसला किया है। तो मेरे साथ जनाब रियाज भट्ट साहब मौजूद है। रियाज भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले हम आज आज़ाद कश्मीर, जो इस वक्त आपको पता है कि जो एक्शन कमेटी एक कॉल दे रही थी, उनकी जो कॉल थी वो आखिरी मरहले में दाखिल थी और उस दौरान आज़ाद कश्मीर के अंदर कि कोई भी बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता था। लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो है वो बड़ा ऐसा इकदाम उठाया है। आज मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ खबरें हैं कि अभी तक कुछ मामलात जो है वो सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट जारी नहीं हुई। चलो हम फिलहाल जो है वो आज के जो जारी मुज़ाकरात हैं उस पर बात करेंगे। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर शुक्रिया आसिफ कुरैशी साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बिलाशुबा आपका प्रोग्राम जो है बड़ा मारूफ है आप लोगों में, इसमें इसकी बड़ी मकबूलियत है। अल्लाह ताला आपके मामलात का दुरुस्त रखे। शुक्रिया, क्योंकि आप कौमी मामलात की बात करते हैं। तो आज चुके अपने 2 सवाल किए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो बात की जाए अगर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की, तो उस हवाले से जी पहले हम जॉइंट एक्शन कमेटी की बात करेंगे, फिर इसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे।